हरे कृष्ण एवरीवन। जो हम भगवत गीता के 6वें अध्याय का 22वां और 23वां श्लोक कर रहे थे, वो हमने हाफ कंप्लीट कर लिया था। अब उससे आगे करेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे जैसे भगवान के साथ जो योगी होता है, योग अभ्यास करता जाता है, वैसे वैसे उसकी बाकी चीजों से जो मन है वो हटता जाता है। और एक हमने कल किया कि जैसे हमारे मन और बुद्धि है, इसी प्रकार हमारे दिव्य मन और बुद्धि भी है। एक तो मन और बुद्धि जो हम कहते हैं कि हमारी सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें मन बुद्धि अहंकार है। इसी प्रकार से हमारे दिव्य बुद्धि और मन भी है। और दिव्य बुद्धि और मन से हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। तो समाधि में अगर कोई अष्टांग योग को फॉलो करता है तो समाधि में ये कर सकता है। लेकिन जो अद्वैतवादी हैं, जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, वो क्या समझते हैं कि भगवान के शरीर में लीन हो जाना ही, भगवान के शरीर की किरणों में लीन हो जाना ही मुक्ति है। लेकिन जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं, उनके लिए भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम में जाना, वही मुक्ति है, जो कि निर्वाण से एक स्टेप ऊपर है। निर्वाण मतलब जन्म मृत्यु से मुक्ति, और ये भगवत प्राप्ति मतलब भगवान की प्राप्ति हो जाना, और आप उनकी सेवा कर सकते हो वहां पे जाके। फिर हमने पढ़ा कि ये जो कई बार हम लोग कहते हैं कि बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं, नाम जप भी हो रहा है, लेकिन कलमश नहीं जा रहे हृदय से, तो उसके ऊपर चर्चा हुई। क्योंकि ये जो संस्कार हैं बहुत जन्मों से हमारे मन के ऊपर पड़े हुए हैं, तो एकदम से नहीं जाएंगे, इनमें समय लगेगा, ये जो विकार है इनको मन से निकालने में। लेकिन इसके लिए ना डेली डेली प्रयत्न करना है। हम्म, ऐसा नहीं कि एक बार कोशिश करी, नाम जप शुरू किया, फिर छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया। डेली डेली प्रयत्न करते रहो, डेली डेली अभ्यास करते रहो, फिर धीरे धीरे कल्मशों का नाश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आए कि समाधि के ऊपर आए थे। फिर हमने पढ़ा कि जो भक्ति योग है, भक्ति योग हमें भगवान सिखाएंगे 7वें अध्याय में। अभी 6वां अध्याय चल रहा है ना, तो 7वें अध्याय में भगवान भक्ति योग की हमें शिक्षा देंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा समाधि के बारे में कि समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। यहाँ पे कल का लेक्चर हमने स्टॉप किया था। तो संप्रज्ञात समाधि क्या होती है? संप्रज्ञात, देखो, पहले तो जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, अभी मैंने एक क्लास लगाई थी संडे वाले दिन, तो संडे वाले दिन जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं करी, उनके लिए जैसे हमने अष्टांग योग के स्टेप्स पढ़े, यम नियम आसन प्रत्याहार, धारणा ध्यान प्राणायाम, धारणा ध्यान समाधि, ऐसे स्टेप्स पढ़े थे। तो धारणा किसको कहते हैं? धारणा होती है अगर 12 सेकंड के लिए भगवान में मन लग जाए। 12 सेकंड में अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओ तो इसको कहते हैं धारणा। फिर होता है ध्यान। ध्यान में 12 into 12 आप 144 सेकंड के लिए मन को कंट्रोल करते हो, 144 सेकंड के लिए अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करते हो। तो दिस इज फॉर 144 सेकंड। और उसके बाद जो आता है आपका समाधि। तो समाधि में 12 into 12 मतलब समाधि की जो अवस्था है, उसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। वो क्या होता है उसमें? 12 गुना 12 गुना 12, मतलब इतनी देर के लिए आपका ध्यान लगता है, तो उसको बोलते हैं समाधि। हम्म, तो इस प्रकार ये हुई धारणा, ध्यान और समाधि। मतलब 28 मिनट 8 सेकंड के लिए अगर ध्यान लग गया, मन बुद्धि सबको कंट्रोल कर पाए, एक जगह पे मन लगा पाए, उसको बोलते हैं समाधि। और सिर्फ 12 सेकंड के उसको बोलते हैं धारणा, और 144 सेकंड के को बोलते हैं ध्यान, मन को कंट्रोल करना। तो मन को कंट्रोल करना इतना मुश्किल है कि योगी भी जो इसका अभ्यास करते हैं, आफ्टर फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स, यम नियम आसन प्राणायाम, सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद
सबसे पहले धारणा तक ही पहुंचते हैं। झूठ नहीं बोला, निंदा नहीं करी, किसी की चोरी डकैती नहीं करी, हमेशा सत्य बोलना है, लोभ नहीं करना, ये सब कुछ। घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए, वहां पे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इतना सब कुछ योग योग अभ्यास कर रहे हैं। ये सब करने के बाद कितनी देर के लिए मन को कंट्रोल कर पाते हैं? स्टार्टिंग स्टेज में 12 सेकंड के लिए। 12 सेकंड के लिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा मन कंट्रोल हो जाए, इधर उधर भागे ना, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमारा मन कंट्रोल हो जाए, इधर उधर ना भागे। तो योगी इतने सारी मेहनत करने के बाद अगर योगी का मन कंट्रोल हुआ सिर्फ 12 सेकंड के लिए, तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। पर फिर भी जो भक्ति योग की पद्धति है, ये इजी है अष्टांग योग से। इसमें जब आप भगवान के नाम का जाप करना शुरू करते हो, थोड़ा सा प्रयास करते हो, थोड़ा सा भी प्रयास करते हो, तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। प्रयास कैसे करना है? प्रयास सिर्फ इतना करना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। आपने जैसे बोला हरे कृष्णा, बस उस मंत्र को सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो आपने बोला, इसको सुनना है, बस दो ही काम। एक मुंह से बोलना है, दूसरा कान से सुनना है, बस इतना ही। इतना कर लेंगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। अब आते हैं समाधि पे। समाधियां दो प्रकार की, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि क्या होती है? तो मैंने इसमें ना थोड़े से पॉइंट्स बताए थे संडे वाले दिन। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए दोबारा से बता देती हूँ। देखो, एक होता है ध्याता। ध्याता मतलब जो ध्यान कर रहा है, हु इज डूइंग मेडिटेशन। एक होता है ध्येय। ध्येय होता है जिसका ध्यान कर रहा है, जिसके ऊपर मन को लगा रहा है। और एक होता है ध्यान। ठीक है, मतलब एक मैं हूं, एक मैं किसी, जैसे मैं भगवान कृष्ण को के ऊपर ध्यान कर रही हूँ, एक मैं होगी, एक कृष्ण होगी, तीसरा मैं क्या कर रही हूँ? ध्यान। तो ये तीन मतलब एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं ये समाधि में। ध्याता, ध्याय और ध्यान। तो संप्रज्ञात समाधि क्या होती है? संप्रज्ञात समाधि ऐसे होती है जिसमें ध्याता और ध्यान दोनों लुप्त हो जाते हैं। ध्याता मतलब मैं, और ध्यान, ध्यान मतलब जो मैं कर रही हूँ, वो दोनों लुप्त हो जाते हैं, सिर्फ ध्येय बचता है। इसका मतलब क्या है? कि मैं बैठ के कृष्णा का ध्यान कर रही हूँ, मुझे अपने शरीर का भी आभास नहीं रहा, शरीर की भी अनुभूति नहीं हो रही, और मैं क्या कर रही हूँ मुझे वो भी याद नहीं है। बस मेरे मेरे फोकस में सिर्फ कृष्णा रह गए। तो ये होगी संप्रज्ञात समाधि। समझ आई? ठीक है। तो क्लियर हो रहा है कि थोड़ा टेक्निकल हो गया? ज्यादा क्लियर हुआ? किसी को समझ आ रहा हाँ है? हाँ ठीक। हाँ अच्छा। हाँ, संडे को भी हम, हाँ था हाँ, ये। संडे को भी किया था, है ना? राइट। हम्म, तो अभी हम भी लुप्त हो गए, हाँ, हमें अपना भी आभास नहीं रहा। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार कर माला रहे हैं लेकिन पता नहीं लगता कि हम कहाँ हैं। ये भी नहीं पता लगता, है ना? मुख से राम नाम भी चल रहा है, लेकिन उसका आभास भी नहीं होता कि मैं कोई मंत्र बोल रही हूँ। सिर्फ जिसके ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, सिर्फ वही रह जाते हैं। हम्म? तो ये होगी आपकी असंप्रज्ञात समाधि। तो जो असंप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है? उसमें कोई वृत्ति नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता उसमें। ये नजर आता है कि मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, और अम, मतलब मैं और ईश्वर एक नहीं है, हम दोनों अलग अलग हैं। राइट। और हम परमात्मा का आभास कर सकते हैं कि हाँ, ही इज देयर। जैसे वो बोला था ना कि हृदय में चतुर्भुज रूप की दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, तो वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये होगी आपकी असंप्रज्ञात समाधि। तो ये दो प्रकार की समाधि होती है। कब लगती है? अगर आप प्रयास करोगे अष्टांग योग का। असंप्रज्ञात समाधि। अच्छा ठीक है, अभी पढ़ते हैं। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार की हैं, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। मैं हाईलाइट कर देती हूँ।
जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से अलग कर लिया जाता है। जैसे आंख, आंख का विषय है देखना, तो देखने की चीजों से आंख को अलग कर लिया, ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है, ठीक है, ताकि सेंसेस ऑब्जेक्ट तक जाए ना। तो ये होगी संप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों से परे हो जाता है। एक बार दिव्य स्थिति को प्राप्त करने लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं है। जब तक योगी स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, आपको ये समझ आ जाता है कि जो बाहरी आनंद है दैट इज टेम्परेरी, और मुझे बाहरी चीजों में आनंद आ ही नहीं रहा, ठीक है। एक होता है कि आपने, एक एग्जांपल समझाती हूँ। एक होता है आपने अनियन गार्लिक खाना छोड़ दिया, लेकिन मन में अनियन गार्लिक खाने की मतलब मन से वो बीज नहीं गया। तो जब भी आपके सामने पिज्जा आता है तो आप ललचाई नजरों की उसकी तरफ देखते हो। छोड़ तो दिया अनियन गार्लिक, लेकिन सामने कोई पिज्जा खा रहा है, पास्ता खा रहा है, गार्लिक ब्रेड खा रहा है। अब उसको देख के आपका मन कर रहा है कि काश मैं भी खा लेता, है ना। और अगर आपको बाय चांस कहीं से ऐसा कोई पिज़्ज़ा मिल गया जहाँ पे आपको अनियन गार्लिक नहीं है, ना सॉस में है, ना पिज़्ज़ा में कहीं पे यूज़ हुआ है, तो फटाफट से उसको खा लेंगे, ठीक है? तो ये तो हो गया संप्रज्ञात कि पिज़्ज़ा को ही हटा दो भई, पिज़्ज़ा ना रहेगा पिज़्ज़ा, ना खाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर कर दिया। असंप्रज्ञात में ये होएगा कि आपके सामने पिज़्ज़ा होगा लेकिन आपको लगेगा मेरे को तो ये खाना ही नहीं है, इसमें तो कोई मज़ा ही नहीं है। मन से उसको खाने की इच्छा भी मिट जाएगी। इंटरनल भी इच्छा हो नहीं होगी कि काश मैं इसको खा लेता। आपको ऐसा लगेगा ये तो बड़ी बेकार चीज़ है। इसको खाने से तो भगवान से दूर हो जाएँगे, अनियन गार्लिक खाएँगे तमोगुण बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा, फिर भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएँगे, मुझे ये खाना ही मतलब मन से भी इच्छा नहीं उत्पन्न होती उसको खाने से। ठीक है? तो ये हो गया असंप्रज्ञात। मैं एग्ज़ाम्पल देकर थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करी है। वैसे रियल तो तब समझ आएगा जब इस चीज़ में उतरोगे आप रियलिटी में, लेकिन रियलिटी में उतरना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अष्टांग योग वी कैन नॉट फॉलो। तो जितना का समझाया मतलब समझ आ रहा है उतना ही लेना, बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जो डीप जाना है वो 7वें अध्याय में जाना है क्योंकि वो भक्ति योग है और हम भक्ति योग ही कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं एक बार कोई असंप्रज्ञात समाधि में आ गया, उसके बाद फिर वो गिरेगा नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार मन नहीं कर रहा खाने का लेकिन फिर से मन करना शुरू हो जाएगा, ना। एक बार नहीं किया मतलब नहीं किया। फिर उसको वो जो स्थिति प्राप्त कर लेगा उसके बाद संसार के सुख आपको क्या लगे, नीरस लगेंगे, फीके लगेंगे। और फिर आपको जब संसार के सुख फीके लगेंगे तो भगवान में ध्यान लगाने में आपको मज़ा आएगा। तो वो होगी असंप्रज्ञात समाधि। अगर जब तक ये स्थिति को प्राप्त नहीं करता योगी तब तक ऐसा है कि वो योगी फेल है। अगर असंप्रज्ञात समाधि में जा पाएगा तभी उसको ये कहा जाएगा कि हाँ, योगी पास है, भई इसने कुछ किया है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रियां सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वथा विपरीत हैं। योगी होकर यदि कोई मैथुन और मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो वह उपहासजनक है। यहाँ तक कि योगी योग की सिद्धियों के प्रति कष्ट रहते हैं, वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जाते। तो आजकल जो योगा हो रहा है ना, इसमें बहुत सारे योग योग का मतलब क्या है? योग का मतलब तो है भगवान से जुड़ना, और योगी योग कर क्यों रहा है? ताकि संसारिक चीज़ों से ध्यान को हटाए और भगवान में मन को स्थिर कर पाए। लेकिन आप नेट खोल के देखो, उसमें लिखो बियर योगा, तो आपको मिल जाएँगे बियर योगा, वो बियर की बॉटल के साथ योगा कर रहे हैं, है ना? आपको कोई लोग ऐसे भी लगे मिलेंगे वहाँ पे टी और कॉफ़ी के साथ योगा कर रहे हैं। तो आजकल का ये योगा है ना, उसमें किसी भी चीज़ को आड़ी-तिरछी एक्सरसाइज़ करिए बस उसको योगा बना दिए। और उसमें ऐसा मतलब वो योगा होगा भी ना, तो अगर सेंटर भी होगा वो ऐसे सेंटर में होगा जहाँ पे एसी लगा है ना? सभी सुख-सुविधाएँ हैं और आपको बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, वहाँ पे बड़ा सुंदर बना होगा ताकि लोग अट्रैक्ट हों। अच्छा सुंदर बना होएगा तभी तो लोग आएँगे ना वहाँ पे, अच्छी डेकोरेशन करी होएगी। तो ये हम लोग इंद्रियों पे हमने कंट्रोल नहीं किया, ये तो सेंसेस को सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले गए। तो इससे तो दूर होना है, इंद्रियों के ऊपर तो कंट्रोल करना है, भोगों को भोगना तो छोड़ना है। लेकिन हमने क्या किया, हमने भोगों को और भोगना शुरू कर दिया योगा करने के टाइम पे, तो वो योगा नहीं है।
अगर कोई योगी होके भी अगर वो सेक्सुअल प्लेज़र को नहीं त्याग पाया, अगर वो इंटॉक्सिकेशन को नहीं त्याग पाया, तो वो क्या है, वो सिर्फ़ मतलब ना वो हँसने वाली बात है। अब आपने देखा होगा कई लोग बोलेंगे अपने आप को योगी हैं और वो जो चिलम होती है, भांग होती है, वो पी रहे हैं बार-बार। वो बार-बार नशा किए जा रहे हैं एंड दे आर कॉल्ड वी आर योगी। तो योगी है तो मतलब कंट्रोल किया, खाने की तरफ भी ध्यान नहीं है, देखने की तरफ भी ध्यान नहीं है, कानों से कुछ सुनने की तरफ भी ध्यान नहीं है, वो हुआ योग। ये क्या बात हुई कि घर-बार छोड़ा और उसके बाद ना आपका बीड़ी सिगरेट में ध्यान हो गया और उसके बिना हमें सर नहीं रहा। फिर वो कैसा योग हुआ? फिर तो अच्छी चीज़ों के इससे अच्छा तो हम घर पे बैठ के खाना ही खा लेते, शुद्ध भोजन खा लेते। बाहर आके भगवा कपड़ा डाला और नशा करना शुरू कर दिया। ये तो हम खुद भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं और दूसरे लोगों को भी चला रहे हैं। तो ये फिर गलत है। ये जो योगी होके भी सेक्सुअल प्लेज़र की तरफ भागा, इंटॉक्सिकेशन की तरफ भागा, वो तो एक मज़ाक हो गया। और योग क्यों किया जाता है? योग में काफ़ी सारी सिद्धियाँ मिलती हैं। अनिमा, लघिमा, ये योग की सिद्धियाँ हैं। इन सिद्धियों को मिलने से क्या होता है, जो योगी होता है, तिनके से भी हल्का हो जाता है, पहाड़ से भी वो भारा हो जाता है, हवा में चल लेता है, पानी पे चल लेता है। हाँ। तो ये सारी योग की सिद्धियाँ हैं। इन योग की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए मतलब योगी योग करते हैं बहुत-बहुत सालों तक, फिर ये सिद्धि आ जाती है। एक बार एक योगी होता है, वो किसी ऐसे जो भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे सन्यासी के पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि क्या तुम ये भक्ति किए जा रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या मिला। तो वो क्या करता है, वो पानी पे चलना शुरू कर देता है। कहते हैं देखो मैंने कितनी तपस्या करी, देखो मेरे में कितनी सिद्धि आ गई, मैं पानी के ऊपर चल रहा हूँ। तो महात्मा जी क्या करते हैं, वो एक नाव लेते हैं, वहाँ पे नाव होती है और नाव वाले को पैसे पे करते हैं, वो 50 पैसे में उनको दूसरे तट पर छोड़ देता है। तो महात्मा जी उसको अठन्नी दे देते हैं कि जितना तुमने इतना अभ्यास किया ना योग का, उसकी कीमत क्या है अठन्नी, है ना? मतलब 50 पैसे उसकी कीमत है। अब देखो योग क्यों किया था? भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान से तो जुड़े नहीं, 1-2 ना जादूगरियाँ सीख ली और उसको बोल दे कि हमने योगी करी, हमने तपस्या करी, उसका क्या फ़ायदा? वो काम तो 50 पैसे देके, ₹5 देके आपको नाव चलाने वाला भी पार करा देगा। फिर पूरी ज़िंदगी किस लिए गँवाई? सिर्फ़ इसलिए गँवाई कि मैं चलना सीख लूँ पानी पे। तो योगी जो असली योगी हैं, योग सिद्धियों के प्रति भी उनका अट्रैक्शन नहीं होता, उनको सिद्धियाँ भी नहीं चाहिए। अगर योगी इसलिए योग कर रहा है क्योंकि उसको सिद्धियाँ चाहिए, तो वो योगारूढ़ नहीं है। मतलब वो योग के मार्ग पर नहीं चल रहा। यदि योगीजन योग की आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं, तो उन्हें सिद्धावस्था में प्राप्त नहीं कहा जा सकता, जैसा कि श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं अगर योगी को इच्छा है कि मुझे सांसारिक भोगों को भोगने की वस्तुएँ मिलें, मुझे योग की सिद्धियाँ मिलें, अगर ऐसी इच्छा है, तो वो योग नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब तो जो प्राइमरीली ऑब्जेक्ट है, वही नष्ट कर दिया हमने, है ना? और पूरी ज़िंदगी क्या करते रहे? आड़े-तिरछे आसन। तो पूरी ज़िंदगी गँवा दी, हाथ पल्ले कुछ नहीं आया। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस धम्म प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ जाते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग की पालना में ऐसी समस्याएं नहीं आती। तो आजकल के टाइम पे ना आप हठ योग कर सकते हो, ना ध्यान योग कर सकते हो, ना ज्ञान योग कर सकते हो, ना ही ज्ञान के माध्यम से भगवान की तरफ जुड़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे धीरे-धीरे ज्ञान भी आपका अपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से भगवान की तरफ जुड़ने का कोशिश करेंगे, देखेंगे ध्यान भी नहीं लग रहा। हठ योग करने का हठ योग क्या होता है? जैसे मैंने एक बार बताया था ना खड़ा बाबा होते हैं। खड़ा बाबा क्या होते हैं? उनको बचपन से ये सिखा दिया जाता है कि भई खड़े हो जाओ और आकाश की तरफ ना एक हाथ ऊँचा करके खड़े हो जाओ। इसका मतलब कि भगवान ऊपर है और फिर वो ऐसे ही खड़े रहते हैं कितने-कितने साल तक। ऊपर आकाश की तरफ एक हाथ है, खड़े हैं। हाँ, तो ऐसे इसको बोलते हैं हठ योग। तो हठ योग का अभ्यास भी हम लोग नहीं कर सकते। अब ऐसे खड़े रहेंगे आप 10 सालों तक हाथ ऊपर खड़ा करके? मतलब हाथ 10 साल छोड़ो 10 मिनट, 10 सेकंड नहीं खड़ा होता। तो ये सारा कुछ हम अभ्यास नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम भक्ति योग कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे
ईज़ी है, कर्म योग कर सकते हैं कि कर्म किया, कर्मों के फल में कोई आसक्ति नहीं है, भगवान का ऐसा समझा कि मुझे तो ये कार्य भगवान ने दिया है, ये सोचते हुए किया और फल को भगवान को समर्पित कर दिया। दैट इज़ वेरी मच ईज़ी। उसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे-बैठे ही हो जाएगा। जब तक यह शरीर रहता है तब तक मनुष्य की आवश्यकताएं आहार निद्रा भय मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करेगा, प्रत्युत वह घट्टे के सौदे की पूर्ति करते समय जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। अब जो भक्ति योग में है, ऐसा नहीं कि उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी भी है, ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन उसकी भी है, उसको भी खाना चाहिए भई, उसको भी स्लीप चाहिए, उसको भी बच्चे पैदा करने हैं, तो ये सारा कुछ तो जो भक्ति योग में है उसको भी चाहिए। लेकिन ये ना सेंसेस को अनलिमिटेडली उन चीज़ों के पीछे नहीं जाने देते। मतलब खाना खाना है, ऑब्वियसली अगर खाना खाएँगे तभी ज़िंदा रहेंगे, शरीर को पोषण मिलेगा, भगवान की भक्ति कर पाएँगे। लेकिन ठूस-ठूस के भर नहीं लेना भक्ति योग वाले ने। उसने जितना खाना उसको पेट में इच्छा है उससे थोड़ा-सा कम खाते हैं ताकि नींद ना आए। तो कोशिश करते हैं जितना खाना ज़रूरी है शरीर को चलाए रखने के लिए, उतना ही खाना खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। मतलब जब जीवन की आवश्यकताएँ, ठीक है? जीवन की आवश्यकताएँ ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये जीवन की आवश्यकताएँ हैं ना, इनकी पूर्ति तो करते हैं लेकिन उतनी ही करते हैं जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है। मिनिमम, ठीक है? मिनिमम से मिनिमम जिस चीज़ में आपका काम, अब घर है, घर तो 1 कमरे का हो तब भी रह लोगे, घर 10 कमरे का हो तब भी रह लोगे, घर 100 कमरे का हो तब भी रह लोगे। तो वो अपनी अननेसेसरी डिज़ायर्स को ना ऐसा नहीं है कि बढ़ाता जाएगा, अब छोटा घर है, बड़ा ले लो, बड़ा घर है और बड़ा घर ले लो, बस इन्हीं चीज़ों में ज़िंदगी को खत्म कर दिया। ऐसा नहीं कि वो घर लेता नहीं है, घर लेते हैं, लेकिन उन चीज़ों में इतना ज़्यादा एनग्रॉस नहीं होते कि भक्ति छूट जाए। इतना ज़्यादा उसमें लगते नहीं है कि भक्ति छूट जाए या फिर वही चीज़ें हाथ में रह जाएँ। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव चेष्ट रहता है। अब उसके जीवन में कुछ भी आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग हो गया, कोई चीज़ की कमी है, इवन किसी की डेथ हो गई जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी वो अपनी अ, जो भक्ति कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। इसमें समय नहीं गँवाएँगे, चाहे किसी की डेथ ही क्यों ना हो जाए। जो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने कभी भी 16 माला करनी नहीं छोड़ी। सिर्फ़ उनके फ़ादर की डेथ हुई थी, उस दिन 1 दिन का उन्होंने गैप डाला था। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर 16 माला कंप्लीट करी थी। हाँ, तो मतलब चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी सेवा करनी नहीं छोड़नी है। चाहे दुर्घटना आए, रोग आए, पैसा ज़्यादा है, कम है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, ज़रूरत की नहीं मिल रही, उनका अभाव हो गया है, छोड़ना नहीं है भगवान की भक्ति। दुर्घटनाएँ उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। हम छोटी-छोटी इश्यू होते हैं, कोल्ड हो गया, आज क्लास नहीं लगानी, आज नींद आ रही है, आज क्लास नहीं लगानी। ये बातें मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद को बोल रही हूँ, है ना? चलो कोई बात नहीं, आज मतलब छोटी-छोटी बातें किसी भी चीज़ के लिए हम एकदम से सरेंडर कर देते हैं। ये सिचुएशन आई, अच्छा सपोज़ करो आपके ना प्लेन की टिकट बुक हो और टिकट की कीमत हो आपकी 20,000 रुपये, आपके अगले दिन टिकट है और आपको रात को बुखार आ गया, आप गोली लेके क्यों ना जाना पड़े? जैसे मर्ज़ी पहुँचोगे प्लेन में क्योंकि 20,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। है ना? पहुँचते हैं ना, अच्छा ये सोचो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने गैस पर दूध चढ़ा दिया उबालने के लिए, अब दूध में उबाल आने वाले, जितना मर्ज़ी चक्कर आए, गिरो, पड़ो, उठ के ना बंद करके आओगे, क्योंकि दूध का नुकसान हो जाएगा। हम जीवन में ना छोटे-छोटे लॉसेस में बियर नहीं कर सकते एंड वी ट्राई एवरी पॉसिबल स्टेप टू स्टॉप दैट लॉस, चाहे वो दूध का उबल के गिरना क्यों नहीं है, इतना लॉस भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, है ना? लेकिन अगर भगवान की भक्ति की बात आती है, तो कोई बात नहीं, ये साँसों का जो लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, लेट इट बी। कर लेंगे ना, क्या जल्दी है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, आज सिर दर्द हो रहा है, आज पीठ में दर्द हो रहा है ना? आज मेरे को रात को नींद नहीं पूरी हुई, इसलिए भक्ति नहीं कर पाए, तो भगवान की भक्ति के लिए वी आर हैविंग थाउज़ेंड्स ऑफ एक्सक्यूज़ेज़, है ना? लेकिन बाकी चीज़ों के लिए वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज़। अब पूनम जी हैं, बच्चे छोटे हैं, सपोज़ इनकी तबीयत किसी दिन खराब है, गिर पड़ रही हैं, तभी उठ के बच्चे के लिए शीशी बनाएँगी, क्यों? क्योंकि बच्चा भूखा है, डिपेंडेंट है इनके ऊपर।
फिर वो कहाँ जाएगा? बच्चा रोएगा, माँ को उठना ही पड़ेगा, चाहे कितनी मर्जी तबीयत क्यों ना खराब हो। और सबसे पहले हम लोग क्या छोड़ेंगे? माला। तबीयत खराब है, सबसे पहले क्या छोड़ दो? माला छोड़ दो, क्योंकि माला इज द लिस्ट प्रायोरिटी। भगवान लिस्ट प्रायोरिटी है हमारे जीवन में। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई मेरी तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, माई बॉडी वॉज नॉट वेल, दैट्स वाई आई लेफ्ट माई रेगुलर प्रैक्टिसेस। अगर आप भगवान को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि गॉड शुड गिव प्रायोरिटी टू अस। हमारे लिए हम उनको ऐसे रख के बैठे हैं भगवान को कि कोई बात नहीं, तुम लास्ट में हो। सारे काम करने के बाद, सारे घर के काम निपटाने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, जब थोड़ा बहुत समय मिलेगा, विले टाइम में तुम्हारा भजन करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं भजन करेंगे। तो भगवान को तो रख दिया, बिल्कुल खुंजे में खड़े हैं भगवान तो, है ना? बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में, कि समय मिलेगा तब तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचेंगे। और जब आवश्यकताओं की पूर्ति करने की बात आती है तो भगवान ये नीड नहीं पूरी कर रहे, वो नहीं पूरी कर रहे। तो कृष्णा को ऐसे क्यों समझते हैं हम? हम्म? अगर आप चाहते हो भगवान मुझे हर हाल में मुझे अब आस्करन जी हैं, मैंने आपको चरित्र सुनाया था ना आस्करन जी का। दोनों एड़ियां कट गई, बादशाह आया, दोनों एड़ियां काट दी। अब हमें तो कांटा चुभे, हम भक्ति करनी छोड़ दे। एड़ियां कटना, वो एड़ियां कटने के बाद आप सोचो, आपका कोई बॉडी का पार्ट काट दे, उसके ऊपर आपको खड़ा करना हो जाए कि अब खड़े रहो इस पार्ट के ऊपर, पैरों को काट के बोले अब खड़े हो जाओ। एड़ियों को काट के हम खड़े हो सकते हैं? नहीं। लेकिन उन्होंने फिर भी अपना नियम पालन किया। तो जब आचरण भी ऐसे भक्त हैं, तो फिर भगवान भी तो आते हैं ना। फिर जब युद्ध हुआ तो भगवान जी ने ओले बरसाए, फिर दूसरी सेना को भगाया ना, क्योंकि उन्होंने कृष्णा को प्रायोरिटी थी तो कृष्णा ने उनको प्रायोरिटी दी। तो वी आर नॉट, जितनी हम लोग प्रेम करते हैं भगवान से उतना तो वो रेसिप्रोकेट कर देते हैं। जितना आप करोगे उतना भगवान भी कर देंगे। भगवान आपसे खैर ज्यादा ही कर देंगे थोड़ा। वी शुड गिव प्रायोरिटी टू कृष्ण। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, आगमा पाइनो नित्यास तांस दीक्षस्व भारत। इन वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं आती जाती रहती हैं, इससे उनके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। तो मतलब भक्ति वाले व्यक्ति के जीवन में कुछ मर्जी उथल पुथल मच गई, जो मर्जी, मतलब एक ना भक्त हैं, डिवोटी हैं, मंदिर में आते हैं, पंजाबी बाग में आते हैं, उनका नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? उनका 100 करोड़ का नुकसान हो गया। हम्म। उनके पार्टनर ने उनके साथ ना धोखा कर लिया। वो धोखा करने के बाद भी, हम देखो हमारा ना थोड़ा सा धन जाता है, हम सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। लिटरली किसी बंदे का इतना बड़ा नुकसान हो गया, फिर भी उन्होंने ना मंदिर आना छोड़ा, ना माला करनी छोड़ी। और उनके जो पार्टनर थे ना, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया। शायद मैं फिगर आउट शायद कम करूं कर रही हूँ या ज्यादा कर रही हूँ, मैंने कहीं पे सुना था। तो मे बी मोर लेस लॉस, लेकिन बहुत ज्यादा लॉस हो गया उनका। तो वो जो उनके बिजनेस पार्टनर ने, जिन्होंने उनको धोखा दिया, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि अभी भागवत गीता मैराथन है, भगवत गीता डोनेट करो दिसंबर के महीने में। तो वो जो बिजनेस पार्टनर थे जिन्होंने धोखा दिया, वो हर साल डोनेट करते थे भगवत गीता के लिए। तो जब उनके साथ उन्होंने चीटिंग कर लिया, दोनों का आपस में केस शुरू हो गया। उसके बाद केस चल रहा है आपस में, तो भी जो ये बिजनेसमैन थे उन्होंने उनको फोन किया, बिजनेस पार्टनर को, कि जो हमारा केस चल रहा है वो एक सेपरेट मैटर है। जितनी आप गीता डोनेट करते थे, हर साल करते थे, आप डोनेट करो। और उनके पार्टनर ने उनसे कई गुना ज्यादा गीता डोनेट करी, क्योंकि उन्होंने देखा कि मतलब इतना बड़ा केस चल रहा है, मैंने इस बंदे को धोखा दे दिया, स्टिल ही इज आस्किंग मी टू कंट्रीब्यूट इन भगवत गीता। देखो हमारा तो 5 रुपए गुम जाए, हमें तो तब शांति नहीं आती, 100 का नोट कहाँ पे रख के भूल गए। इतना बड़ा नुकसान, लिटरली कितनी बड़ी बात है। अब एक और भक्त आते थे, उनका मन किया कि भाई चलो मुझे दीक्षा लेनी है। अब उनका काम क्या था? उनका लेदर का काम था, लेदर के जूते बनाते थे। तो इस्कॉन में तो बोलते हैं कि भाई पशुवध नहीं करना, हिंसा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। कि कोई ऐसे आपने मीट ईटिंग या कोई भी ऐसे अब जैसे आपने खाया नहीं, मांस नहीं खाया, लेकिन जो चमड़ा बनाया वो तो पशु की खाल से, उनकी स्किन से ही आया ना। तो उनको बोला कि भाई अगर ये काम छोड़ेंगे, आपको बिजनेस लाइफ चेंज करनी पड़ेगी, तब आपको दीक्षा मिलेगी। तो उस बंदे ने अपनी बिजनेस लाइन को चेंज कर दिया। अब जूते तो वो बनाते हैं, लेकिन वो दूसरे प्रोडक्ट में आ गए जहाँ पे चमड़ा नहीं यूज होता जूतों में। तो उनके बिजनेस का नुकसान हुआ। नुकसान होना ही था, आपने एक प्रोडक्ट लाइन छोड़ दी, कितने सालों से उस बिजनेस में थे। स्टिल उन्होंने धंधा त्याग कर दिया कि कोई बात नहीं, ये करना है तो करना है।
कितने आप यूट्यूब पे देखो, मतलब मैंने एक उनकी ब्रह्मचारी की स्टोरी पढ़ रही थी, तो जिस दिन उन्होंने जाना था, मतलब आश्रम में जाना था, उस दिन उनकी नौकरी लगी, 27 लाख का पैकेज लग गया सेम टाइम पे। एक तरफ वो पैकेज वाला अपॉइंटमेंट लेटर था, एक तरफ था कि मेरे को जाना है, मंदिर जाना है, मतलब आश्रम में जाना है, ब्रह्मचारी बनना है, तो उन्होंने 27 लाख को लात मार दी कि वेंट टू टेम्पल, वो ब्रह्मचारी बन गए। अब ये डिसीजन लेने होते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम लोगों को ब्रह्मचारी बनना है या घर बार छोड़ना है। एटलीस्ट ये छोटे छोटे जो हमारे रीजंस है ना, उनको जिंदगी से निकाल लो। जिंदगी तो ऐसे चलेगी, बॉडी है, कभी ना कुछ तो दुखता ही रहेगा। और हम सब लोग तो, जो हमारी एज के लोग हैं ना, जब 40 प्लस के हो जाते हैं, तो 40 प्लस के बाद तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी ना। कभी सर्वाइकल होगा, कभी पेट दर्द होगा, कभी बुखार चढ़ेगा, है ना। मतलब मैं ऐसा नहीं कहती कि आप बिल्कुल मंजे पे पड़े हो, हिल नहीं पा रहे हो तो अब भक्ति करो, दैट इज नॉट माई मतलब बेसिक सेंस ऑफ मतलब गिविंग दैट लेक्चर। मेरा सिर्फ इतना है कि अगर आपकी तबीयत ऐसी है कि आप बाकी सारे काम कर पा रहे हो, तो फिर भक्ति भी उस टाइम पे कर लो, उसको छोड़ो मत ना। उसको ऑप्शनल, भगवान ऑप्शन में नहीं आते, कृष्णा इज नॉट ऑप्शनल, भक्ति ऑप्शनल नहीं है, भक्ति मैंडेटरी है। ये बात समझो। भक्ति ऐसे नहीं है कि मेरा मन नहीं कर रहा इसलिए मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा इसलिए मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मेरे को काम बहुत ज्यादा इसलिए मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ। दीज आर नॉट द एक्सक्यूजेस। भक्ति ऐसा नहीं है, भक्ति इज जस्ट लाइक, मतलब फ्यूल इन द कार। फ्यूल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, कार नहीं चलेगी हमारे। तो हमें तो ऐसा लगना चाहिए कि मैंने माला नहीं करी, आई एम फीलिंग वेरी लो, आई शुड डू माला, आई शुड डू चैंटिंग, मैं अपनी क्लास अटेंड करूं। लेकिन हम लोग ना फिर वो चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है, दैट इज रॉन्ग। शरीर को तो खिलाने के लिए इतना कुछ कर देते हैं, खीर पूड़ी हलवा, अच्छा अच्छा खाना, फिर जीभ को स्वाद लगता है, बड़ा मजे ले लेके खाते हैं, मजा आ गया, है ना। तो जब भक्ति की बात आती है, जो कि आत्मा की खुराक है, एक शरीर को खुराक देते हैं, शरीर क्या है, मरोगे शरीर साथ छोड़ जाएगा। एक आत्मा है, आत्मा को भी खाना चाहिए, आत्मा की खुराक है नाम जाप, आत्मा की खुराक है श्रवण कीर्तन ध्यान। आत्मा को खुराक दे नहीं रहे हैं वो सारी जिंदगी क्या, वो हमेशा मरने के बाद भी साथ रहेगी। तो फुलफिल द नीड ऑफ बोथ सोल एंड बॉडी, राइट। तो आत्मा के स्तर पे जो धर्म है उसका भी निर्वाह करो। आई होप सो कि अब श्लोका समझ में आ गया होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। सिद्धि की अवस्था जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। मतलब क्या, सिद्धि, सिद्धि मतलब समाधि लग गई, समाधि मतलब 28 मिनट 8 सेकंड के लिए ध्यान लग गया, वो ध्यान लग गया, उसमें भगवान के दर्शन होने शुरू हो गए हैं, अब बाकी चीजें बेकार लग रही हैं, उसमें मन नहीं लगा। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस सिद्धि, कि मनुष्य को खुश करने के लिए बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, ऑलवेज ब्लिसफुल, ऑलवेज हैप्पी। क्योंकि हमारी आत्मा का गुण है सत्यचित आनंद, हमारी आत्मा सत्यचित आनंद है, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ, क्या होता है, इटर्नल है, शाश्वत है, सच्चित आनंद, इटर्निटी, है ना। तो ये हमारी आत्मा है, वो आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम सुख, दिव्य सुख में रहता है। तो मैंने बताया, एक मन बुद्धि अहंकार, एक दिव्य मन बुद्धि। तो दिव्य मन बुद्धि के साथ दिव्य आनंद में रहेगा वो इंसान। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य पथ से विपत नहीं होता, इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे बड़ा उसे कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। जिसको इसमें मजा आने लग गया कि भगवान के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं, भगवान के अंदर ही अंदर दर्शन हो रहे हैं और मुझे उसमें सुख मिल रहा है, उसको खाने पीने पहनने ओढ़ने किसी में सुख नहीं आएगा। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई इसमें विचलित नहीं होता। वो कठिनाइयां कौन सी है वो मैंने बता दिया, चाहे शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, वो अपने पट से डगमगाता नहीं है। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो भौतिक दुखों से मुक्ति कब मिलेगी, जब हम इस प्रकार से मन को और इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे। Right? अब मैंने आपको ये श्लोक का पढ़ा दिया, सब लोगों के पास भगवत गीता है, एक बार फिर से पढ़ लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, राइट। So thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्ण।